अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज आयन। जब कोई भी एटम लूज या गेन इलेक्ट्रॉन का करे तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम क्या नेम देते हैं? आयन का। व्हाट इज रेडियस? द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडियस। अब जो आयनिक रेडियस मीन्स आयन का रेडियस, द रेडियस ऑफ एन आयन, आयन का रेडियस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। आयन का रेडियस हमारे पास क्या है, उसको हम क्या नेम देते हैं? आयनिक रेडियस का। आयनिक रेडियस को मेजर किया जाता है सिमिलरली एटॉमिक रेडियस की तरह पिकोमीटर, नैनोमीटर में। और इसका ट्रेंड क्या होता है कि ये डिक्रीज होता है लॉन्ग द पीरियड एंड इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं, केटानिक रेडियस, एनोनिक रेडियस। केटाइन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन, आयन मीन्स नेगेटिवली चार्ज आयन। द रेडियस ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंटल एटम। स्टूडेंट्स, ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पास पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। रेडियस ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंटल एटम। रेडियस केटाइन का स्मॉलर होता है बनिस्बत साथ वाले एटम के, क्योंकि स्टूडेंट्स जो केटाइन है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल भी क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि द रेडियस ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंटल एटम। केटाइन इज फॉर्म्ड बाय लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। केटाइंस कब बनता है? जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हो। ड्यू टू द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है। द साइज ऑफ एटम डिक्रीज, और एटम का साइज भी क्या होता है स्टूडेंट्स? कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? लूज होते हैं, यानी डिक्रीज होते हैं। एग्जाम्पल, जैसा कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करें तो सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है? 186 पिकोमीटर। अगर इसके आयनिक रेडियस की बात करें तो 95 पिकोमीटर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए9 इज लार्जर देन पेरेंटल एटम। तो सिमिलरली जैसे केटाइन लूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन को, ऐसे ही ए9 जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे गेन कर रहा है। तो गेन करने की वजह से इसमें नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, और डिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के इंक्रीज होने की वजह से, विच इज एक्चुअली ड्यू टू एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह बनती है एडिशन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की इन दी वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जैसा कि यहाँ पे क्लोरीन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तो इसका साइज क्या बन जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ है। तो एटॉमिक रेडियस क्लोरीन का क्या होगा? 99 पिकोमीटर, और आयनिक रेडियस इसका क्या होगा? 191 पिकोमीटर। कोवलेंट रेडियई, व्हाट इज कोवलेंट रेडियई? द हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्ड। स्टूडेंट्स, ऐसे एटम जो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड करें, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उनके रेडियस को क्या कहते हैं? कोवलेंट रेडियई। द हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्ड, हाफ बॉन्ड लेंथ होती है दो कोवलेंट बॉन्ड में। सिमिलर एटम्स के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको हम क्या नेम देते हैं? कोवलेंट रेडियई। कोवलेंट रेडियई में अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन का कितना है? 37.7 पिकोमीटर। कोवलेंट रेडियस क्लोरीन का कितना होगा? 64 पिकोमीटर। अगर इसके ट्रेंड की बात करें तो इसका ट्रेंड सेम ही है जैसे एटॉमिक रेडियस का एंड आयनिक रेडियस का। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।